जय हिंद दोस्तों बीएस सेमेस्टर 3 एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी है तो दोस्तों आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे भारतीय दर्शन का मतलब है जीवन और आत्मा के बारे में गहराई से सोचना। दोस्तों इसमें यह सिखाया जाता है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका मकसद जीवन और मौत के चक्कर से छुटकारा पाकर शांति पाना है। दोस्तों इसमें सच बोलना, अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाना और धर्म का पालन करना जरूरी माना गया है। दोस्तों योग और ध्यान को मन की शांति और मोक्ष का रास्ता बताया गया है। दोस्तों भारतीय दर्शन अलग अलग विचारों को मान्यता देता है और सबके भले की बात करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नास्तिक तथा आस्तिक दर्शन से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के उत्तर में हम लोग जानेंगे भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का मतलब इस बात से है कि कोई व्यक्ति ईश्वर, आत्मा और वेदों में विश्वास करता है या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आस्तिक दर्शन, दोस्तों आस्तिक दर्शन का मतलब होता है कि जो लोग ईश्वर, आत्मा और वेदों को सच मानते हैं आस्तिक दर्शन में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है और वही इसका पालन करने वाला है। इसमें यह भी माना जाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद वह फिर से नया जन्म लेती है। दोस्तों आस्तिक दर्शन के अनुसार अच्छे कर्म करने से मोक्ष मुक्ति मिलता है दोस्तों, और बुरे कर्म करने से कष्ट भोगना पड़ता है। जो दर्शन ईश्वर, आत्मा और वेदों में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। दोस्तों भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शनों का मान्यता दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे नास्तिक दर्शन के बारे में। दोस्तों नास्तिक दर्शन का मतलब होता है कि जो लोग ईश्वर, आत्मा और वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों नास्तिक दर्शन के अनुसार इस दुनिया का कोई रचयिता नहीं है दोस्तों, और जो कुछ भी होता है वह प्रकृति नियमों के अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों, नास्तिक दर्शन में यह भी माना जाता है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। दोस्तों भारतीय दर्शन में 3 प्रमुख नास्तिक दर्शनों को मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, आस्तिक दर्शन में ईश्वर और आत्मा को जीवन का आधार माना गया है, जबकि नास्तिक दर्शन में इन्हें नकार कर तर्क और अनुभव को ही सत्य आधार माना गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि आस्तिक दर्शन का मतलब होता है कि जो लोग ईश्वर और आत्मा और वेदों में विश्वास करते हैं, इसमें यह माना जाता है कि इस दृष्टि का निर्माण ईश्वर किया है और वही इसका पालन करता है। दोस्तों आस्तिक दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है, यानी मृत्यु के बाद आत्मा नया जन्म लेती है। इसके अनुसार अच्छे कर्म करने से मोक्ष मुक्ति मिलता है और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में मिलता है। दोस्तों संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शनों को आस्तिक दर्शन माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नास्तिक दर्शन का मतलब होता है कि जो लोग ईश्वर, आत्मा और वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, इसमें यह माना जाता है कि इस दृष्टि का निर्माण प्रकृति नियमों के अनुसार हुआ है, न कि ईश्वर ने इससे बनाया है। दोस्तों नास्तिक दर्शन के अनुसार आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। दोस्तों इसमें सुख को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य माना गया है। दोस्तों चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। दोस्तों आस्तिक दर्शन में ईश्वर, आत्मा और वेदों को सत्य माना जाता है, जबकि नास्तिक दर्शन में इन्हें नकार कर तर्क और अनुभव को ही सत्य माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चार्वाक दर्शन के प्रमाण विचार का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे चार्वाक दर्शन में यह माना जाता है कि केवल वही बात सही है जिसे हम अपनी आंखों से देख सके या इंद्रियों से महसूस कर सके। अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखी, सुनी, सूंघी, चखी या छुई जा सकती है तो वही चीज़ सच है। ठीक है दोस्तों, चार्वाक के अनुसार
अनुमान और वेदों में लिखी बातों को सच नहीं माना जाता है दोस्तों, क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है और वेदों में जो लिखा है उसे बिना देखे या महसूस किए सच नहीं माना जा सकता है दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर पहाड़ पर धुआं दिखे तो इसे देखकर यह मानना कि वह आग लगी है जरूरी नहीं, क्योंकि धुआं किसी और वजह से भी हो सकता है दोस्तों। चार्वाक का मानना है कि आत्मा, स्वर्ग, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसी चीजें झूठी है, क्योंकि इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा या महसूस नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इनके अनुसार जीवन का असली मकसद सिर्फ सुख भोगना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि बौद्ध दर्शन के 4 सत्यों को बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे बौद्ध दर्शन के 4 सत्य इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, दुख का सत्य दोस्तों, जीवन में दुख होना स्वाभाविक है। जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, बिछड़ना और इच्छाओं को पूरा न होना, यह सब दुख के रूप है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में आता है दुख के कारण का सत्य दोस्तों, सभी दुखों का कारण इच्छा है। जब हम कुछ पाने या भोगने की इच्छा करते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो दुख होता है दोस्तों। इसके 3 नंबर में है दुख के अंत का सत्य दोस्तों, इच्छा को खत्म करके दुख का अंत किया जा सकता है दोस्तों। जब इच्छा खत्म हो जाएगी तो दुख भी खत्म हो जाएगी दोस्तों, इसे ही निर्वाण मोक्ष कहते हैं दोस्तों। अब इसके 4 नंबर में है दुख से मुक्ति के रास्ते का सत्य दोस्तों, दुख से छुटकारा पाने का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है दोस्तों। इसमें सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करना शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो भी छात्र का फिलॉसफी में MIC और MDC था दोस्तों, सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपका वीडियो आए क्लास का तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ और रेगुलर क्लास लाने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट मिले और हर एक क्लास का PDF मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।